My dear friends, I am taking a very important question. What do you mean by Khatoni and its changes? Meaning of Khatoni. What is the meaning of Khatoni? It is to be noted that although the word Khatoni occurs nowhere in UP Land Revenue Act 1901, yet the annual register mentioned under section 33 of the act is no other but the Khatoni is prepared 6 yearly. It consists of 13 columns. The name of the tenure holders, father's name and residence, duration of occupancy, amount of revenue or rent are specially mentioned in the Khatoni and which is not found in any other records or paper. Khatoni is a register of persons cultivating or otherwise occupying land. It is an amended edition of record of rights. साथियों, खतौनी की डेफिनेशन क्या है? खतौनी वैसे ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 में, लेकिन वहां पर अंडर सेक्शन 33 में एक चीज मेंशन है, एनुअल रजिस्टर। और एनुअल रजिस्टर जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड लिखा जाता है एक टेन्योर होल्डर का। ये एनुअल रजिस्टर क्या है? यही तो खतौनी है। साथियों, क्या है खतौनी? ये जो वर्ड है ये हमारे सेक्शन 33 लैंड रेवेन्यू एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन वहां क्या मेंशन है? एक रजिस्टर मेंशन है, एनुअल रजिस्टर, यानी साल का पूरा डेटा उसके अंदर मेंशन किया जाता है। बस उस रजिस्टर को ही खतौनी कहते हैं, जो 6 ईयरली तैयार की जाती है वो खतौनी। और उस खतौनी के अंदर कितने, अब खतौनी का डिस्क्रिप्शन देखिए। खतौनी आप ये समझ गए खतौनी क्या है, यानी सेक्शन 33 में जो एनुअल रजिस्टर है उसे खतौनी कहते हैं। और खतौनी 6 ईयरली यानी 6 साल के लिए तैयार की जाती है। और खतौनी में क्या होता है? खतौनी में 13 कॉलम होते हैं। द नेम ऑफ टेन्योर होल्डर यानी मालिक का नाम, उसके फादर का नाम, रेजिडेंस उसका यानी एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यानी कितने साल से वो जमीन पर काबिज है, और अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कितना उसका रेवेन्यू है या रेंट है, आर स्पेशली मेंशन्ड इन दी खत। ये सारी चीजें उस खतौनी के अंदर मेंशन होती है। क्या क्या मेंशन, यानी खतौनी में कितने कॉलम होते हैं? 13 कॉलम होते हैं। और उसमें टेन्योर होल्डर का नाम होता है, उसके फादर का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, कितने साल से वो खेती कर रहा है, उस जमीन पर काबिज है वो रिकॉर्ड होता है, और रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी होता है, रेंट वगैरह है तो वो भी रिकॉर्ड होता है उस खतौनी के अंदर। और ये एक बात और, ये जो चीजें एक एग्रीकल्चर का जो काम करता है कोई भी किसान, ये रिकॉर्ड और कहीं नहीं मिल सकता, केवल खतौनी में मिलेगा माय डियर फ्रेंड। और कोई भी रजिस्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो उसका पूरा विवरण मिल जाए। कहां पर मिलेगा? खतौनी में मिलेगा। और वो सारी चीजें खतौनी के अंदर ही लिखी जाती हैं, समय समय पर जो बदली जाती हैं, यानी समय समय पर जो चेंजेस होती हैं वो इसी खतौनी में ही होती है। तो खतौनी क्या है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें
एक किसान का, एक भूमिधर का, यानी पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर होता है। इससे थोड़ा आगे मैं और बताता हूं क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हो सकती है और समय समय पर क्या क्या इसमें एंट्रीज होती हैं, ये मैं और बताना चाहूंगा आपको। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखिए अब। ए पर्सन यूजिंग द लैंड फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेस must be shown in the Khatoni whenever there is any change in the possession of the land, whether by succession or transfer or otherwise. The change is recorded in the Khatoni by way of mutation. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी कोई जमीन को यानी यूज कर रहा है रेजिडेंस के लिए, उसका रिकॉर्ड भी खतौनी में होना चाहिए। और यदि किसी प्रकार की पोजेशन में चेंज होती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति उस जमीन पर काबिज होता है यानी पोजेशन लेता है, वो भी एंट्री खतौनी के अंदर तुरंत होनी चाहिए। और यदि किसी को जमीन सक्सेशन में मिली है यानी किसी उत्तराधिकारी को मिली है, वो भी उसके अंदर एंट्री होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि जमीन ट्रांसफर की गई है यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बेच दी, वो सेल वाली जमीन भी उसकी एंट्री खतौनी में बहुत जरूरी है। और जो सेल के द्वारा जो जमीन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाती है, उसको उसकी एंट्री म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स के द्वारा होनी चाहिए। यानी कोई भी जमीन आपस में अदला बदली की जाती है, जब तक खतौनी में म्यूटेशन नहीं होता तो उसका यानी गवर्नमेंट के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो म्यूटेशन कराना भी बहुत जरूरी है। यानी कोई भी व्यक्ति जमीन बेचता है और कोई लेता है, तो लेने वाले व्यक्ति को अपने नाम पर उस जमीन का म्यूटेशन खतौनी में जरूर कराना चाहिए। ये तहसीलदार के अंडर होता है, वो करता है। द न्यू खतौनी शैल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रीवियस खतौनी इन द फॉलोइंग डे। यानी जैसे मैंने साथियों बताया, खतौनी कितने साल के लिए बनती है? 6 साल के लिए। जब नई खतौनी बनाते हैं तो पुरानी खतौनी को देख करके ही वो बनाई जाती है। लेखपाल, लेखपाल किसे कहते हैं? पटवारी को। द लेखपाल शैल फिल इन कॉलम्स 1 to 6 ऑफ द न्यू खतौनी फ्रॉम द प्रीवियस खतौनी। लेखपाल 1 से 6 कॉलम न्यू खतौनी में भरता है। कहां से? पुरानी खतौनी को देख करके उसकी नकल करता है। इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द चेंजेस ऑर्डर बाय द कंपिटेंट अथॉरिटीज noted in column 7 to 12 of that Khatoni. Such changes shall be recorded in new Khatoni in reading. Subsequent changes intimated during each year shall be entered in the reading. क्या है? लेखपाल 1 से 6 कॉलम की एंट्री नई खतौनी में करता है। किसके? कोई कंपिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से करता है, खुद लेखपाल अपने आप नहीं कर सकता। और ये 1 से 6 खतौनी 1 से 6 कॉलम की एंट्री 7 से 12 कॉलम में करता है। और वो किससे करता है? रेडिंग से करता है। और कोई भी चेंजेस साल के अंदर होती है, वो चेंजेस भी रेडिंग से ही उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। साथियों, ये है खतौनी के बारे में, किस प्रकार से यानी खतौनी तैयार की जाती है और खतौनी यानी कितनी इंपॉर्टेंट है एक किसान के लिए, एक भूमिधर के लिए, एक लैंड ओनर के लिए, टेन्योर होल्डर के लिए। तो ये मैंने बताया। अभी मैं ये कुछ कॉलम्स में कैसे एंट्री होती है वो भी मैं अभी आपके सामने लेता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि खतौनी के अंदर चेंजेस या एंट्रीज कैसे होती है, ये लेखपाल कैसे एंट्री करता है, मैं वो बताना चाहूंगा। साथियों, जो टेन्योर होल्डर जमीन के अंदर फसल बोता है, तो लेखपाल उसकी फसल की एंट्री करता है प्रत्येक ईयर।
यानी इन कॉलम 7 इन द फर्स्ट ईयर की फसली एंट्री वो कॉलम 7 में करेगा, चाहे उसने कुछ भी बोया है, व्हीट है और जैस कुछ भी, कोई भी फसल है, व्हीट है, चना है, बाजरा है, ज्वार है, यानी कोई भी फसल वो लगाता है, उसकी एंट्री फर्स्ट कॉलम में करे, 7 कॉलम में करेगा पहले साल, और दूसरे साल की एंट्री करेगा 8वें कॉलम में, तीसरे साल की एंट्री करेगा 9वें कॉलम में, और चौथे साल की एंट्री करेगा 10वें कॉलम में, और 5वें साल की एंट्री करेगा 11वें कॉलम में, और छठे साल की एंट्री करेगा 12वें कॉलम में। ये फसली एंट्री है जो एक लेखपाल यानी पटवारी मौके पर जाकर फसल देखता है और उसकी एंट्री करता है 6 साल तक, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि खतौनी 6 साल के लिए होती है, तो 6 साल के लिए ही तैयार की जाती है, तो 6 साल की एंट्री वो करता है। और क्या है, नो चेंज शैल बी मेड इन कॉलम 1 to 6 ऑफ द न्यू खतौनी ड्यूरिंग द 6 ईयर टू विच इट रिलीज। देखो ये थे कॉलम 7 से लेकर 12, इसमें फसलों की एंट्री होती है, क्या क्या फसल बोई जाती है, लेकिन 1 से 6 कॉलम में वो वैसे रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। क्यों? उसमें क्या होता है, उसमें टेन्योर होल्डर का नाम होता है, उसके फादर का नाम होता है, रेजिडेंस होता है, और उसके मतलब जो 6 एंट्री मैंने पहले बताई थी वो एंट्री होती है, तो वो तो एज इट इज रहेंगी, उनमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात नोट करनी पड़ेगी, इफ द टेन्योर होल्डर इज ए फीमेल हु हैज इनहेरिटेड ए लैंड फ्रॉम ए मेल अंडर सेक्शन 171 ऑफ द यूपी जमींदारी एबोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, द वर्ड हायर shall be added after the name of the female tenure holder and shall be copied out in Khatoni every year so long as the tenure of such female tenure holder continues। यानी इसमें एक बात और बताई, यानी जमींदारी एबोल्यूशन के अंडर या लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर यदि किसी फीमेल को जमीन मिली है मेल से, कैसे, उत्तराधिकारी के रूप में यदि मिली है, तो उसकी एंट्री खतौनी में होगी, और उस फीमेल का जहां नाम लिखा जाएगा उसके साथ ब्रैकेट में एक शब्द लिखा जाएगा हायर, यानी ये मेंशन करेगा, क्योंकि वो जमीन ट्रांसफर होकर नहीं आई है, ट्रांसफर जमीन का म्यूटेशन होता है। यदि किसी फीमेल को मेल से जमीन मिली है उत्तराधिकारी के रूप में, तो उस फीमेल की एंट्री होगी खतौनी में, उसके नाम के सामने क्या लिखा जाएगा, हायर शब्द, ये उसके सामने लिखा जाएगा, और जब तक उस खतौनी में आगे चेंज करते रहेंगे हर साल, तो उसके एज इट इज उसका नाम ऐसे चलता रहेगा, और नाम के सामने वही हायर शब्द लिखा जाएगा। और किसी प्रकार की भी, ये तो फीमेल की है, मैं और बताना चाहूंगा, यदि यूपी जमींदारी एबोल्यूशन के अंडर और लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर यदि किसी प्रकार की जमीन में कोई चेंजेस होती है, पोजेशन में होती हो या एग्रीकल्चर ना यूज करके रेजिडेंशियल में होती हो, यानी किसी प्रकार की भी चेंज हो, वेदर रेजिडेंशियल वेदर एग्रीकल्चरल, और किसी प्रकार का भी कोई रिकॉर्ड में परिवर्तन होता है, तो उसकी एंट्री भी ऑफिसर कंसर्न्ड ऑफिसर के ऑर्डर के अनुसार लेखपाल को उसकी एंट्री करनी होती है, और उसकी एंट्री की जाएगी अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन। साथियों, ये था खतौनी का पूरा विवरण। खतौनी क्या है, खतौनी किस प्रकार तैयार की जाती है, खतौनी में किस प्रकार से एंट्रीज की जाती है, और किसके कहने पर एंट्रीज होती है, और कब कब एंट्री होती है। 13 कॉलम की एंट्री मैंने पूरी आपको बताई है, और अब मैं
चेंजेस इन खतौनी, ये टॉपिक लेता हूं। My dear friends, now changes in Khatoni. Section 33, subsection 3, यानी subsection 3, section 33 of the UP Land Revenue Act provides no such thing shall be recorded without order of the collector or as hereinafter provide Tahsildar or Kanun Go. But under para A153 of the Land Records Manual, the Lekpal is authorized to make in his own initiative in the following two cases: division and union of field. Second, entry of minor says and the name of his guardian. In column 2 of the Khatoni, the word minor shall be recorded after the name of every tenure holder who has not attained the age of 18 years, followed by the numbers of year of his age in brackets. Example, Ramlal minor bracket 10 years, son of Prasadi, and continuously 1 year will be added after passing 1 year. That is 11 year, 12 year, 13 and so on up to 18 years. And after this, there is no need of word minor and age in bracket will be used. साथियों, खतौनी में चेंजेस कैसे होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि सबसेक्शन 3 सेक्शन 33 का यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार क्या कहता है? जब तक कलेक्टर का ऑर्डर ना हो, विदाउट कलेक्टर के ऑर्डर के आप कोई चेंज खतौनी में नहीं कर सकते। पहली बात तो मुख्य ये है कि सेक्शन 33 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है? कलेक्टर के ऑर्डर के बगैर आप खतौनी में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और एज हियर आफ्टर प्रोवाइड तहसीलदार और कानून को, मतलब तहसीलदार और कानून को ये भी कुछ केसेस के अंदर यानी ऑर्डर कर सकते हैं चेंज के लिए। बट अंडर पैरा A53 ऑफ द लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, अब मैं देखो साथियों यहां बताना चाहूंगा, यानी मैनुअल लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, उसका पैरा है 153 A153, उसके अकॉर्डिंग लेखपाल कौन सा होता? पटवारी। उसके अकॉर्डिंग पटवारी ऑथराइज है क्या? कोई भी अपने आप चेंज करने के लिए। किन केसेस में? 2 केसेस में। एक तो जमीन का डिवीजन होता हो, यानी डिवाइड करते हो, 2 भाइयों में 3 भाइयों में पटवारी जाकर के उसका डिवीजन कर सकता है, या जमीन जोड़ी जाती हो, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ इकट्ठी की जाती हो, वहां भी पटवारी का राइट है, यानी लेखपाल का राइट है। सेकंड केस में क्या है? माइनर की एंट्री, ये भी लेखपाल के अंडर है, यानी कॉलम 2 के अंदर नाम, उस माइनर का नाम होगा और उसके सामने ब्रैकेट में माइनर शब्द होगा और आगे उसके सामने ब्रैकेट में उस माइनर की एज होगी और उसके बाद उसके फादर का नाम होगा। ये है कॉलम 2 के अंदर चेंज, ये पटवारी कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, रामलाल माइनर है, रामलाल माइनर, उसकी एज कितनी है? 10 ईयर। देखो मैंने ये लिख करके दिखा दिया है। ऐसे ही पटवारी करेगा। और कैसे, कब तक करता रहेगा? कंटिन्यूसली, जब तक वो 18 साल का नहीं होगा। अगले साल क्या लिखेगा? 11 साल ब्रैकेट में, माइनर भी लिखेगा 11 साल, उससे आगे लिखेगा माइनर 12 साल, उससे आगे लिखेगा माइनर 13 साल, और कब तक लिखता रहेगा? जब तक वो 18 साल का ना होगा। और 18 साल के बाद उसे ना माइनर शब्द लिखना है, ना उसने ब्रैकेट में एज लिखनी है, कोई चीज फिर पटवारी नहीं लिखेगा। 18 के बाद वो माइनर नहीं रहता, इसलिए माइनर शब्द की एंट्री और ब्रैकेट में एज की एंट्री
उसके बाद खत्म हो जाती है। तो साथियों, ये है खतौनी की चेंजेस। खतौनी की चेंज में मुख्य बात यही है, सेक्शन 33 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है, बगैर कलेक्टर के आप कोई चेंज नहीं कर सकते, और तहसीलदार और कानून को भी उसके अंदर एंट्री के लिए लेखपाल को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये जो लैंड का मैनुअल रिकॉर्ड है, इसके अंदर एक पैरा है 153, उसके अकॉर्डिंग लेखपाल पूरी तरह ऑथराइज है 2 केसेस में अपने आप चेंजेस करने में। पहला केस क्या है, डिवीजन एंड यूनियन ऑफ फील्ड, यानी खेतों का बांटना या उनको जोड़ना, ये लेखपाल कर सकता है। सेकंड, कॉलम 2 के अंदर जहां माइनर का नाम है उसके सामने माइनर लिखना और उसकी एज लिखना प्रत्येक वर्ष, ये उसकी ड्यूटी है, वो खुद से करेगा, इसमें किसी प्रकार के ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये है चेंज इन खतौनी। तो मैंने आपको आज इस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था खतौनी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यानी भूमि धर्ष के लिए, टेन्योर होल्डर के लिए, किसानों के लिए खतौनी के बगैर कुछ नहीं। उनका रिकॉर्ड कहीं भी उन्होंने फर्ज लेनी है, अपना रिकॉर्ड लेना है और कुछ करना है, कहीं पर शो करना है कि मेरे पास इतनी जमीन है, वो खतौनी से जो है अपना रिकॉर्ड ले सकता है और जहां पर भी दिखाना हो दिखा सकता है। तो दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, खतौनी, for the tenure holders. So in the last, my dear friend, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. The name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Thanks.